ओम ओम ओम। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचर तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सदाशिवसमारभ्यां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम् वंदे गुरु परंपराम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक स्वयं भगवान श्री गौतमेश्वर महादेव जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम एवं प्रातस्मरणीय अर्चनीय वंदनीय परम पूजनीय ब्रह्मलीन गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम एवं प्रातस्मरणीय अर्चनीय वंदनीय समस्त आचार्य भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम एवं तपपूत क्षोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ परिवार का आचार्य अनंत विभूषित परम प्रेमास्पद संत वृंद के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। स ओम नमो नारायणाय। सुग्न भक्तजनों, भक्तिवती माताओं, युवान दोस्तों, प्यारे बच्चों, आप सब के हृदय में विराजमान भगवती भागीरथी गंगा को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। माता पिता जन्म देते हैं, बच्चे को बड़े करते हैं, अच्छी अच्छी सुविधा देते हैं पढ़ाई के लिए। वर्तमान समय में तो इतनी महंगाई होते हुए भी अपने बच्चे को उच्च प्रकार का शिक्षण मिले उनके लिए खर्च करते हैं। लेकिन जो बच्चे पढ़ते हैं, जो माता पिता के द्वारा पैसा प्राप्त करते हैं, उनको पता नहीं है कि इस पर कितना ऋण चढ़ता है। एक तो माता पिता ने जन्म दिया, इसीलिए मातृ ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण है, देव ऋण है। लेकिन माता पिता अपनी आमदनी में से पैसा निकाल के उनको भेजते हैं और वहाँ जो छात्र हैं, पढ़ते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, वो क्लब में जाते हैं और ऐसे लोगों की दोस्ती करते हैं कि जो भगवान में, संतों में, शास्त्रों में श्रद्धा नहीं रखते हैं। एक तो उम्र है, जवानी है, पास में पैसा है और ऐसा सत्संग है जो आपको भगवान से दूर ले जाए, संतों से दूर ले जाए, शास्त्र से दूर ले जाए। ऐसे लोगों से बचना चाहिए। लेकिन मुश्किल है, बस एक ही दिखता है, आहा इसमें कितना सुख है, कितना आनंद है। हम माता पिता को उल्लू बना रहे हैं। माता पिता उल्लू नहीं बनते हैं, आप उल्लू बन रहे हो, ध्यान रखना। ये आपको भोगना पड़ेगा। पीपल पान खरंता हस्ती गोपलिया अम वीति तम वेद से धीरी बापुड़िया। माता पिता को जो धोखा दे रहा है या कोई गुरुओं को धोखा दे रहा है, उसको समझना कि आगे आपको भी डबल धोखा मिलने वाला है। मैं डराने की बात नहीं कर रहा हूँ। बैंक में पैसा रखते हैं, वो पैसा इंटरेस्ट के साथ, ब्याज के साथ आता है, कमी होकर नहीं आता है। एक कर्म का भी ऐसा ही है। माता पिता, गुरु, भगवान से जो ऐसा कार्य करेगा, वाम मार्ग का जैसा काम बोलते हैं, ऐसा काम करेगा, उसको भोगना ही पड़ेगा। अभी भले सुख लगता हो, अभी भले बार में जाके दारू पीते हो, क्लब में जाते नाचते हो, गाते हो, खाते हो, पीते हो, जो कुछ करते हो, माता पिता को तो पता नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं।
वो तो ऐसे समझते हैं कि हमने तो बच्चों को पढ़ाई करने के लिए भेजा है ना। लेकिन अंदर बैठेला परमात्मा किसी साक्षी की जरूरत नहीं है, वही साक्षी भाव से अंदर बैठा हुआ है, वो आपकी नोंद करेगा। और वो कुकर्म जो आप कर रहे हैं वो उसका फल आपको भोगना ही पड़ेगा। ये तो बात दूसरी हो गई। आज कहने का कोर्स था कि आज एकादशी है, जल जीर्णी एकादशी बोलते हैं। ठाकुर जी को संत महात्माओं ले जाते हैं नदी में, गंगा जी में, तालाब में, सरोवर में, और भगवान जी को तैराते हैं, स्नान कराते हैं। तो बड़ी एकादशी है। आज के दिन किया हुआ उपवास, किया हुआ दान पुण्य अक्षय हो जाता है और आपको खूब लाभ होगा। इसलिए आज हो सके तो फलाहार करना, नहीं हो सके तो एक टाइम भोजन करना, लेकिन चावल तो नहीं खाना आज। और सत्य नहीं बोल सको तो ठीक है, लेकिन असत्य का आचरण नहीं करना आज। महाभारत के शांति पर्व में तो ऐसा लिखा है कि जो विश्वासघात करता है ना, उसको कुष्ठ रोग होता है। एक सफ़ेद कुष्ठ होता है, एक काला कुष्ठ होता है, जो भयंकर है। काला कुष्ठ के रोग की बीमारी आ जाएगी। इसलिए जो बच्चे उच्च कक्षा में पढ़ते हैं उनको तो मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि आपको समय पर सब कुछ चीज़ मिलने वाली है। आप अपनी मनमानी मत करो। आपका मन जो मांगे वो मत दो उनको, समय आने दो, इंतजार तो करो। माता पिता आपके सब सुविधा पूर्ण करेंगे। अब देखो, जो भजन करता है उनको बिना मांगे ही सिद्धि प्राप्त हो जाती है। जो खूब भजन करते हैं उनको सिद्धि आ जाती है। अब वो सिद्धि का आने के बाद में अहम करता है, अहम में जाता है, वो तो पता नहीं है। लेकिन सिद्धि आपको खड्डे में न ले जाए, उसका ध्यान सबको रखना है। आप लोगों को हमारी करबद्ध प्रार्थना यही है ना। करबद्ध प्रार्थना यही है कि आप उनसे बचें। वृंदावन में एक मोहनदास जी करके सिद्ध महात्मा आए, यमुना के किनारे गए तो यमुना के किनारे पे एक वृद्ध संत बैठे बैठे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे का जप करते थे। अभी 2 दिन पहले ही राधाष्टमी गई। माँ भगवती पराम्बिका जो भगवती का स्वरूप था, वही राधा जी ने जन्म लिया था वृंदावन में। बरसाने के पास में गांव है वहाँ। तो पूरे भगवान श्री कृष्ण को मानने वाले, राधा जी को मानने वाले पूरे विश्व में उसका त्यौहार मनाया गया। उस महात्मा जप करते थे। जो मोहनदास जी महाराज सिद्ध महात्मा थे, वो भी दूर जाके बैठे और उस वृद्ध महात्मा को पूछा कि क्या पूरे दिन राधे 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 करते हो, कुछ पाया कि नहीं? राधे राधे करने के बाद कोई फल मिला कि नहीं? तो वृद्ध महात्मा ने जवाब दिया कि जो हम चाहते थे वो पूर्ण फल मिला है। बोले क्या है, क्या मिला? बोले श्री राधे। श्री राधे की कृपा मेरे पर हो गई तो बस मैं नींद में भी भूल न जाऊं, इसलिए मैंने माँ को प्रार्थना किया कि मन श्वास श्वास में राधे 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 चलता रहे। यही हमने प्रार्थना किया और माँ ने मुझे आशीर्वाद दिया है। उस संत ने कहा और कुछ नहीं पाया और कुछ दिखा नहीं, देखो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। और यमुना जी पर गए और जाने के बाद में यमुना जी पर चलने लग गए, नदी के उस पार चले गए और फिर इस तरफ आए पैदल पानी के ऊपर चल के। और वृद्ध महात्मा को बोला कि देखो ये भजन करने के से सिद्धि आती है, आपने क्या पाया है बताओ। वृद्ध महात्मा रोने लग गए कि अरे मैं इनसे बहस करने में क्यों पड़ा, मेरी गलती है, ऐसा सुनना ही नहीं चाहिए। राधे 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 जब चालू कर दिया
फिर उसको लगा कि इनको बता देना तो चाहिए। तो मल्लाह एक पास में खड़ा था जो यमुना जी को पार कराता था। उसको कहा, भाई इधर आओ, ये पार करने का क्या लेते हो? बोले, मैं अरे स्वामी जी आपसे थोड़ा पैसे लेंगे, चलो आपको मैं पार कर देता हूँ। बोले, मुझे नहीं जाना है, मुझे जानना है कि कितने पैसे लेते हो। तो बोले 4 आना। उस समय में आना चलता था, 1 रुपये के 64 पाई थी, 1 रुपये का 16 आना था। तो बोले 4 आना। वृद्ध महात्मा ने कहा, देखो आपने कितनी साल तपस्या की होगी, उसका फल जो है 4 आना है। ये मल्लाह अपनी नाव से सामने किनारे ले जाएगा 4 आने में। तो क्या आपने इतने समय क्यों बिगाड़ा आपने? और मुझे तो ऐसा अखूट खजाना मिला है जो नाम का खजाना है, और वही नाम मुझे भवसागर से पार ले जाएगा। ऐसे इसलिए मैं भगवती राधा को छोड़ नहीं सकता। राधा जो है वही परमात्मा का आत्मा है। राधा को समझना बहुत बड़ा मुश्किल है, जिसका पुराणों में खूब वर्णन है। ऐसी भगवती श्री राधा जी का 2 दिन पहले राधाष्टमी के दिन उनका जन्मदिन था, और हम माँ राधा के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हैं। और एक महात्मा ने तो पूछा श्री राधा जी को कि राधा तू बड़ भागिनी, तूने कौन तपस्या किन, 3 लोक के स्वामिन, है तेरे आधीन राधा तू बड़ भागिनी। भगवान श्री कृष्ण नारायण है और माँ राधा उसकी आह्लादक शक्ति है। तो ऐसे माँ भगवती राधा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सा हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।